सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकाशते शेषवामाय वावाय सर्वभाव तरुच्यते। चल रहा है प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, इसमें भेद विज्ञान करके बताओ। इस जानकारी को आत्मा के आनंद में कन्वर्ट करो। प्रकृति दुखदायक नहीं है, प्रदेश दुखदायक नहीं है, स्थिति अनादि अनंत के सामने क्या है? अनादि अनंत के सामने क्या है? अनादि अनंत 70 कोड़ा कोड़ी अनंत विभाग को नहीं छू सकता। 70 कोड़ा कोड़ी जो सबसे भयानक है, जिसको आप भयानक कहते हो, 70 कोड़ा कोड़ी अनादि अनंत को कहां से घेरेगा? हमें आत्मा की विराधना में भी इतनी ताकत नहीं कि आत्मा का नाश कर दे। आत्मा की विराधना में भी इतनी ताकत नहीं, आत्मा के आनंद में सत्ता को छू नहीं सकता हो। आत्मा को भूलकर 70 कोड़ा कोड़ी है, आत्मा को नाश करके 70 कोड़ा कोड़ी नहीं है। उसका आत्मा की सत्ता का नाश करके 70 कोड़ा कोड़ी नहीं है। इसका मतलब है आत्मा की सत्ता सुरक्षित है सदा का। आत्मा की सत्ता सदा सुरक्षित। ऐसे पढ़ो 70 कोड़ा कोड़ी। अनुभाग, अनुभाग में भी आत्मा में अनुभाग नहीं आता। आत्मा में अनुभाग का ज्ञेय बनता है, आत्मा में अनुभाग नहीं आती। अनुभाग समझिए ना, फलदान शक्ति, कर्मों की उदय में फलदान शक्ति, दुख देने की शक्ति, फल देने की शक्ति, वो भी आत्मा की सत्ता को छूता नहीं है। कितना भी अनुभाग आ जाए वो आत्मा की सत्ता को नहीं छू सकता। वो ज्ञान में ज्ञेय बनेगा बस। अब ज्ञान में ज्ञेय बनेगा इसे भी समझो, वो ज्ञान में ज्ञेय नहीं बनेगा, आत्मा प्रॉपर ज्ञेय नहीं बन जाए। आत्मा होने पर भी पूरा ज्ञेय नहीं बन जाएगा जी। अभी आपको अनुभाग है कि नहीं? अनुभाग अभी आपको अनुभाग है कि नहीं?
आपको आपका आत्मा गेय नहीं बन रहा है। जैसा सही में अभी आत्मा गेय बन जाए तो आनंद ही हो जाए आपको। गेय नहीं बन रहा है। कितना प्रभावशाली आत्मा है, कितना प्रचंड आत्मा है। आत्मा की प्रचंडता का अनुभव करते से कर्मों के खंड खंड हो जाते हैं। क्या लिखा है? कर्म कांड और क्रिया कांड को जड़ मूल से उखाड़ता हुआ चला गया, है ना ऐसा? प्रचंड ज्ञान कांड से ऐसे कुछ शब्द है लक्ष्य। हाँ, प्रचंड ज्ञान से और प्रचंड कर्म कांड को उखाड़ता हुआ चला गया। चंड चंड हाँ, ऐसे आनंद से मानो कार हुए बैठ गए। ज्ञान जो प्रचंड कैसी कैसा कर्म कांड को जड़ मूल से उखाड़ कर गया। कहाँ है कर्म, कहाँ है आत्मा? सत्ता को छूने वाली नहीं है। नहीं है। अब से करना नहीं है, यहाँ से नहीं पढ़ाया जाता, उधर से पढ़ाया जाता है। अब यही बताए कर्मों में स्पर्श है, जीव में स्पर्श नहीं है। हाँ, कैसे जीव की भूल समझाने के लिए इतना बड़ा पूरा नाटक। अरे कर्म का उदय भी आएगा तो ज्ञान में घी नहीं बन रहा, इतना उदय है। आत्मा होने पर भी आत्मा के अनुभव में नहीं आ रहा, इतना उदय है। कुछ नहीं, अरे हम कहते रहे आत्मा होने पर भी अनुभव में नहीं आया, इतनी सी बात है। परमेश्वर रूप होने पर भी, आनंद रूप होने पर भी, अद्भुत प्रभु होने पर भी भाई छोटे मोटे गुप्ताड़े, अपनी भाषा है गुमताड़ा, समझ गुमताड़ा लगा रखा जुगाड़। पहले ऐसे कर लेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे, अपने पैसे इकट्ठा हो जाएगा, फिर आराम से रहेंगे। जुगाड़ लगा ली, अब हमने पैसे जोड़ लिया, अब हमारा फंड हो गया, अब हमारा आराम से रहेंगे। अब क्या करना, हमारा फ्लैट है, हमारे कमरा, हमारे बर्तन, अब हम कोई से मतलब नहीं है, कोई से मतलब नहीं है। आपने नास्ती तो बोली, हमें कोई से मतलब नहीं है। आप अस्थि से बोलो, मुझे शुद्धात्मा से मतलब है। अब जी नहीं आई आवाज, पता नहीं क्यों नहीं आती। हम तो इस शुद्धात्मा के लिए कुछ भी करने तैयार है। सबको देखो, अब शुद्धात्मा को देखोगे तब कर पाओगे। बहू सासू से 100 करोड़ का सोना मिलने वाला हो, 100 करोड़ का भवन मिलने वाला हो, बहू को सुधारना नहीं पड़ता। बहू अपने आप सुधर जाती, माता जी बैठो, खाइए पिए, की सेवा कर दें। क्या मैंने कहीं मिलने वाला है, मिलने वाला, उसके लिए हम सब कर सकते हैं। शुद्धात्मा दिखता नहीं है, रत्नत्रय दिखते नहीं है, मोक्ष का मार्ग दिखता नहीं है, तो गुम ताड़ा दिखता है बस। अपन तो इसकी जुगाड़ लगा लो, अपन मजे से रहो। दिन भर काम का लिए करना है। अरे दिन भर काम नहीं करोगे तो शरीर खराब हो जाएगा। दिन भर काम करने के लिए है शरीर। हम तो अपनी बात करें, हम तो भोजन करने के बाद भी बैठते नहीं। क्यों बैठेंगे? अब नींद आ जाएगी, पढ़ने बैठे तो नींद आ जाएगी, फला करें नींद आ जाएगी, सो एक काग सो जा, रात को 8 बजे सो जा बड़ी अच्छे, और 2 बजे 3 बजे नींद खुल जा बड़ी आनंद से करो। उस समय सारी दुनिया में अपन ही अपन होती है। समझ रहे? हाँ, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग। स्थिति 70 करोड़ सबसे ज्यादा है, वो क्या करती है? हमें कुछ नहीं करती। माने अब यहाँ देखो, अनादि अनंत परमेश्वर तत्व, परमेश्वर ध्रुव को परमेश्वर कह रहे हैं ना, अनादि परमेश्वर इसलिए कहते हैं वो ईश्वर पना उत्पन्न करता है। ध्रुव ईश्वर पना उत्पन्न करता है, इसलिए परमेश्वर है ना। कारण परमात्मा कहा जिसको, कारण परमात्मा है, वो तो अब भी है। पंडित साहब ने पूजा में लिखा, वो तो अब भी है, वो तो अब भी है। क्या गजब है वो हो। कैसा देखो, समझो कैसे पाप का उदय है, सामने भोजन और खा नहीं पा रहे, जे वो पाप का उदय। सामने शुद्धात्मा हाजिर हजूर विद्यमान है, सबके पास है,
नहीं स्त्री देखने के चक्कर में, पुरुष देखने के चक्कर में कर्म का उदय भुगत रहे, ऐसा रोने वालों के लिए वो भगवान दिखाई नहीं देते। ठीक। हाँ ये अंतिम अंतिम भाव है मेरा। अरे क्या गया, जो मेरा अंतिम क्षण आया, कैसे बढ़िया भाषा दिख रही। अब इसका अंतिम दिन आया। अब इसका अंतिम दिन आया, आनंद आया। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, अनुभाग, ये अनुभाग तुम नहीं आनंद कर रहे, ये है अनुभाग। अनुभाग कैसे समझे? अनुभाग और किसी नहीं है, तुम आनंद नहीं कर पा रहे, ये अनुभाग, आनंद नहीं कर पा रहे। सोचो साक्षात तुम भगवान हो और आनंद नहीं कर पा रहे, तो जितना नहीं आनंद नहीं कर पा रहे वो ही अनुभाग है। करना नहीं हो कैसे पढ़ाई जाएगी कर्मों की तरफ से, हम सीधे पढ़ा दे रहे हैं। अब मोह का एक लक्षण है, रोज मोह की बात पढ़ते हैं, आज भी मोह का एक लक्षण बता रहे। मोह का एक लक्षण है, पहले ही बता चुके हैं, वो औदिक भाव को पारिणामिक समझता है। मिथ्यात, मिथ्यात क्या है? औदिक भाव को पारिणामिक समझता है। अब सब अपने अपने चेक कर लें, गलतियां बता रहे हैं, एकदम प्रैक्टिकल गलती। औदिक भाव क्षणिक होती है, आत्मा त्रिकाली होता है, स्थायी होता है। मोह राग देश का क्षणिक परिणाम, क्रोध मान माया लोग का क्षणिक परिणाम, ये औदिक भाव है, ये सब औदिक भाव कहलाते हैं। ये तो क्षणिक होती है, लेकिन आपको पता है दुख तब होता है जब इसे शाश्वत मानते हो। तो हमारी आज की बात याद रख लो, अब तुमने शाश्वत मान ली, वो तो वही खत्म हो गई थी, वो पर्याय तो वहीं ब्याह हो गई। और ये भाई साहब ने ऐसा सोचा, भाई साहब का आपके बारे में क्या सोचते हैं, भाई साहब ने एक बार ऐसा कहा था, हमें मालूम लगता है उनके अंदर में यही शाश्वत है। देखो आपको दूसरों का क्षणिक व्यवहार शाश्वत शाश्वत लगता है, आपने किया गया छोटा सा परोपकार जो औदिक भाव है, तो अंजलि और याद रखेंगे जिंदगी भर। तुम्हें पता है हमने कैसे उन्हें बना के खिलाया था, कैसे पिलाया था, हमने कैसे करा था, हम जान रहे हैं हमें कितनी विपरीत परिस्थिति में उनको सहारा दिया। ये तुमने क्षणिक व्यवहार किया था, वो उसे तो शाश्वत मान लिया। क्षणिक को औदिक को पारिणामिक मानने की गलती। अपने क्षणिक अच्छे व्यवहार को 10 बार याद करेंगे, देखो हमने दिन भर में कितना काम किया। हमने घरों में देखा है, बहू कह रही हम दिन भर काम कर करके मरे जा रहे, तो सास तक खबर पहुंची, बहू ऐसा कह रही बहुत काम है तुम्हारे घर में, बोले ले लेके दो आदमी 4 आदमी काम करें। तो उससे पूछा क्या काम? अरे सुबह उठी, झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया, फिर कपड़ा पानी में डाली, फिर कपड़ा धोए, फिर दूध तपाया, फिर भला करा, अब दे दे। 2-4 दिन में काम कितना होता है? फिर सास समझदार में तो एक है, ये बता, ये तो आज आई है, हमारे घर में 3 बेटियां थी, उनकी शादी हो गई, ननद थी उनकी शादी हो गई, तो हमारे घर में तो हमने पूरा काम किया, तो हमने तो कभी लगे नहीं, हमने बहुत काम किया। ऐसे ही साधर्मियों में अपनापन होगा तो कमियां नहीं दिखेगी, साधर्मियों में अपनापन दिखाई देगा, तुमने कल ही किया। अभी भारी क्यों हो जाते, हम कर रहे, अरे तुम अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहे, सब अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहे। कौन से काम कर रहे हैं सब? गायक। औदिक भाव की तरफ से डिपार्टमेंट अलग अलग है, औदिक भाव की अपेक्षा से डिपार्टमेंट अलग है, वो तो कहीं चले जाओ, औदिक भाव का तो अपना अपना काम हो, इसे क्या करो। मैं सबसे कह रहा हूँ इसीलिए बिल्कुल अच्छे से सोच लो, कभी ये मत सोचो शुद्धात्मा नहीं देख पा रहे जी अनुभाग है, सुखी नहीं हो पा रहे जी अनुभाग है। सुनो फिर से, अभी आपको क्या लगता है इस शरीर में रहते हुए अनंत थोड़ी हो सकती है? अनंत तो नहीं हो सकती। सुनो, इस शरीर में रह करके भी काल की अपेक्षा से अनंत नहीं हो सकते, लेकिन हमारे अनुभव की अपेक्षा हमारा अनंत हो सकती। हाँ, अनुभव की अपेक्षा से अनंत हो सकते हैं ना, कौन मना कर रहा है? तुम्हारे जैसे आनंद करो ना, लोग जानने में नहीं आएगा, इतनी सी बात है। अभी तो आनंद कर ही सकते हो, तुम तो आनंद कर ही सकते हो, अभी तो आपकी सोच के ऊपर है। अब इससे अनुभव पता लगता है,
जैसे दुखी आदमी को कोई तारीफ भी करे, कभी करके देखना प्रयोग, प्रयोग करके देखो, दुखी हो उससे तारीफ कर, नहीं तुम बहुत अच्छे हो और सब तुम्हारी तारीफ कर रहे, तुम सही में बहुत अच्छे हो। अब वो दुखी होता है ना, तो दुखी मन क्या कहता है, अरे तुम तो बहला रहे हो, तुम तो हमें ऐसी ऐसी झूठ झूठ खुशी कर रहे हो। अब क्या कर सकते हो बोला, ऐसे यहाँ पर है, भगवान कह रहे तुम भगवान हो, गायक हो, आत्मा हो, परमेश्वर हो, इतने अच्छे शब्दों में कह रहे, क्योंकि हम हंसे जी नहीं रहे, हम तो स्त्री हैं, हम तो पुरुष हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो अमीर हैं। हम क्या करें बताओ, जय वो अनुभाग, ये वो मिथ्यात्व का अनुभाग कि आप आनंद नहीं कर पाए। ये है स्पष्ट अनुभाग, क्यों नहीं कर पा रहे, ये भी हम बता दे रहे, भौतिक भाव को पारिणामिक मानने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने क्षणिक भौतिक भाव को भी परमानेंट मानोगे तो दुखी रहोगे, और सामने वाले के भी क्षणिक भौतिक भाव को परमानेंट मानोगे तो दुखी रहोगे। बता तुम्हारे दुख का कोई मूल हो, इतना इतना ही मूल है। मैं वो सुनता नहीं है, वो सुनता नहीं है, 50 साल हुआ सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। ये तो 50 साल का सुनता नहीं कि आज नहीं सुनता। क्यों, तुम्हें 50 साल की तकलीफ है कि आज नहीं सुनता, ये तकलीफ है, तो तकलीफ इतनी थी कि आज नहीं सुनता। अब इसका ऑपरेशन करो, आज क्यों नहीं सुनता, क्योंकि आज हमारा उदय नहीं है। जो व्यक्ति शिकायत करता नहीं, हमारी नहीं सुनता, आप गौर से देखो तो उनके जीवन में बहुत काम किया उसने, सेवा बहुत की है, लेकिन माँ बाप की एक आदत ही होती है, एक बात नहीं सुनी तो ऐसे बखानेंगे तुम हमारी कभी नहीं सुना, हम कब नहीं सुना, मर दिया हम क्या करें। अरे ले जे तुमने पानी मांगा तो दिया था, सुबह दूध लेके आए थे, सब्जी ला के दी थी, भला काम किया था, पहुंचा मार दिया था, तुम काम करते रहे। लेकिन मोह का काम ही ऐसा है, एक क्षणिक भौतिक भाव को शाश्वत मानता है। अब मेहनत करो, करना होता हमें इससे कहो तो प्रवचन बंद कर दे, इसी मेहनत का कोई नहीं डांट दिया तो 1 घंटा भी कहा भी सोचा रहे, 2 घंटा भी क्यों सोचते रहे, 1 दिन भी क्यों सोचते रहे। सुखी होने का प्लान बता रहे हैं, सुखी होने का, और एक भाव को पारिणामिक मत मानो। अब प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंद की भी है, बंद की भी उनके भी, ठीक है, अपन बंद की ध्यान सुनना सब लोग, लिखना मत। तुम समझते हो स्थिति कैसे पड़ती है, 70 कोड़ा कोड़ी क्यों पड़ती है, कि तुम जरा से 1 सेकंड के उदय को कितने दिनों तक घोंटते रहे, 1 दिन की बुराई को कितने दिन तक घोंटते रहे, 1 दिन को आंखों देखा हुआ कब तक घोंटते रहे, भैया हमने देखा, हमने देखा। ये है वो 70 कोड़ा कोड़ी करने वाली चीज। 6 महीने की वासना अनंतानुबंधी बना देती है, वासना काल लिखे 6 महीने की वासना। अब तुम सोचो, सामने वाला तो स्वतंत्रता से परिणमन करके चला भी है, कहने वाला कह के चला गया, रोने वाला रो के चला गया, लड़ने वाला लड़ के चला गया, और हमारे अंदर में एक बारंबार चल रहा है जी, खराब है, बहुत दुख दे रहे हैं, इनकी वजह से दुनिया नहीं चल पा रही, क्या बताएं क्या बताएं। अभी कब तक चल रहा है कंटिन्यू, अब जी 70 कोड़ा कोड़ी हो जाएगी। मैंने स्थिति अनुभाग तुम्हारे हाथ में है, तुम क्षणिक को क्षणिक देखो और आनंद करो। क्यों भाई, अनंत भगवान को भी प्रकृतियां का बंद होता है, हीरियापद क्यों होता है, हीरियापद क्यों हो रहा है, हीरियापद इसलिए हो रहा है, हीरियापद समझते हो, हीरियापद मैंने टिका ही नहीं रहा, टिका ही नहीं रहा, आया हो खत्म, आया हो खत्म, आया हो खत्म। अब चलो हीरियापद क्यों हो रहा है, उत्तर अपना आनंद एक क्षण को नहीं छोड़ रहे, इसलिए हीरियापद हो रहा है। करो 70 कोड़ा कोड़ी जी ने करना, रोज रहो, बैठो 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 बैठो, हम सबको बुरा देखेंगे, अपने को बुरा देखेंगे, अब अपने दीनहीन पावर देखेंगे, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें देखेंगे, ये सब 70 कोड़ा कोड़ी के कारण है। अनंत भगवान प्रचुर स्वसंवेदन नहीं छोड़ते, इसलिए उनको हीरियापद हासिल है। मुनिराजों को उपचार पैसा सब है,
उसमें अपना आनंद नहीं छोड़ते, इसलिए वो घटता 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 मिट गया। सम्यक दृष्टि क्षणिक को क्षणिक देख रहा है, आता है क्षणिक आवेग, क्षणिक आवेग नहीं आया तो थोड़ी हुआ, क्षणिक आवेग आता है, लेकिन जानते हैं क्षणिक है। गुरुदेव के ऐसे प्रसंग हुए, लड़ाने की उधर की कोशिश चलती थी, लड़ाने की, साहब वो आपको मिथ्या दृष्टि मानता है। वो पंडित जी हैं, वे आपको सम्यक दृष्टि नहीं मानते। डॉक्टर साहब ने तो कह दिया, आगम पारक थी बात, कह दी सीधे डॉक्टर साहब की शिकायत पहुंच गई, वो आपको सम्यक दृष्टि नहीं मानते। और भी दो जिन्हें भिड़ाना रहता है उनके, तो बोले कब बोला था कि 6 महीने पहले, तो अब तुम क्यों बता रहे हो? 6 महीने पहले बताते ना, तुम्हारी हमारे प्रति भक्ति थी, कुछ निष्ठा थी, तो 6 महीने पहले क्यों नहीं बताया? आज क्यों बताने आ गए? आज जरूर खटपट हो गई होगी उनसे कुछ, अभी तक नहीं, पहले क्यों नहीं बताया? गुरुदेव ने इतने हंस के लिया, अरे 6 महीने में तो कितनी पर्याय गुजरी, 6 महीने पहले नहीं मानी होगी, आप मान लिया होगा तो, आप सभी मान लिया होगा तो, और क्या फर्क पड़ता है? गुरुदेव कहते थे दोनों बहनों के मामले में, अरे आत्मा देखो ऐसे, बहनों का पक्ष नहीं, आत्मा का। हाँ आत्मा का पक्ष करो। दोनों बहनों कहते बेटा ये तो हृदय है, ये हृदय से ऐसे ही चलेगा, तुम तो अपना आत्मा का पक्ष करो। आनंद ही एक उपाय दिख रहे, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग में, अनुभाग और स्थिति कम करना यही खतरनाक है। प्रकृति प्रदेश की तो कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, स्थिति अनुभाग की समस्या है, उसे सॉल्व करने का एक ही तरीका है, अपने को सबको निर्दोष आत्मा देखो। सबको सबको इसलिए कह रहे हैं कि सबके लक्ष्य से राग देश होता है, और सबके लक्ष्य से राग देश होता है, तुम दुखी होते हो, तो सबके प्रति भी आत्मा नहीं देख पा रहे, अपने को भी आत्मा नहीं देख पा रहे, दोनों साइड से सबको निर्दोष आत्मा। इसलिए कई बार लोग कहते हैं मैं तो निर्दोष गायक भगवान हूं, लेकिन ये सब पापी है। अरे तू द्वेष कर रहा है, तू भी तो पापी है, फिर सभी निर्दोष है। देखो जो घटनाएं घट रही उसमें लिखो ये निर्दोष है, हम कॉमन ऐसे लिख देते हैं बुद्धि बल पे सब निर्दोष है। और आज ये घटना हुई, इनने आग लगा दी, उनने ऐसे चिल्लाया और आग तो ऐसी लग रही, अब लिखो इन्हें रख के लिखो, अब लिखो उस व्यक्ति को रख के लिखो, कैसे निर्दोष देखेंगे। हम नहीं देख पा रहे, हम नहीं देख पा रहे, इससे काम थोड़ी चलेगा। ध्यान रखना, बहुत पढ़ा चुके कई बार, जो व्यवहार में सत्य अर्थ नहीं हासिल कर पाते वे परमार्थ को नहीं पा सकते, व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं पा सकते। तुम करके देख लो, तुम कहीं हो अपने घर में ही हो और तुम्हें मालूम पड़ गया कोई हम पे बम पटकने वाला है, मारपीट करने वाला है, लूटने वाला है, ठगने वाला है, कुछ भी बुरा कहने वाला है, तो अब आप बेचैन हो गए कि नहीं हो गए बेचैन? तो आनंद कहाँ रह पाए? जब तुम्हें लगे नहीं नहीं कोई हमारा शत्रु नहीं, कोई हमारा शत्रु नहीं है, अब आनंद से बैठो, आनंद से रहो। ध्यान रखना, फिर समझो, दूसरों के प्रति राग देश ही तो हमारा दुख है। दूसरों के प्रति राग देश कौन था भूटान, जैसे बढ़ गई आगे, राग देश में सब आगे बढ़ा गए, यही तो हमारा दुख है, यही तो हमारा बंद है, यही तो स्थिति अनुभाग है। कैसे कैसे कसम कर्म बांध लेते, इनके संग हम नहीं रह सकते, चाहे कच हो जाए, और हम इनको छोड़ेंगे नहीं, देख लेना कभी हमारा भी समय आएगा हम छोड़ेंगे। ये हाय हाय वे निदान बंद कर लिए, कितने महंगे महंगे काम कर रहे पता तुम? देखो हम तो बदला नहीं लेंगे, बदला नहीं लेंगे, नहीं हम बुरा नहीं देखेंगे, बदला नहीं लेंगे, ये तो मन मार के कहते अब हम नहीं ले पा रहे इसलिए नहीं लेंगे। स्थिति अनुभाग समझ में आ गया? स्थिति अनुभाग, नरकादि की स्थिति अनुभाग मत बांधो, बदला लेने की कामना बहुत दूर तक ले रही। ये तो साहित्य में पढ़ो, उसने कहा बदला लो इससे, बोले बदला नहीं, ऐसा हो सकता है इसे बदल दे, बदल दो। बदला क्या बोलूं, कब तक लोगे बदला? हाँ मैं फिर कह रहा हूँ, दूसरों से बदला लेने की व्यवस्था नहीं है, उनके लक्ष्य से तुम दुखी हो रहे हो, ये परेशान। हम तो कहानियों में लिखा है, कहानियों में समझ से स्वर्ग,
रह रहे और घुट घुट के जी रहे हैं, सास और बहू ऐसी चल रही हो, खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, खा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं घर के, लेकिन अंदर में आग लगी हुई है, ये सास कब तक प्राण खाएगी और ये बहू कब तक हैरान करेगी, ये भगवान मर जाए तो पीछे छूटे, और खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं। अब कितने कर्म बंद हो रहे होंगे, फोकट में कर्म बंद हो रहे हैं, फोकट में, बहिरंग व्यवस्था नहीं बदल रही। मैं जानता हूँ तुम लोगों को कितना कठिन पड़ता होगा, हम सबको निर्दोष कैसे देंगे, और हम कह रहे हैं सबसे सरल रास्ता है, क्योंकि इससे हम प्रकृति प्रदेश और स्थिति अनुभाग से बच रहे हैं। स्थिति अपनी प्रबल क्यों कर रही है कर्मों की, और अनुभाग इतना ज्यादा क्यों हुई। सोचो, मैं तो चाह रहा हूँ संवाद करो, चर्चा करो इस पे। मान लो अपन ने दूसरे को बुरा समझ ही लिया, तो उसका क्या नुकसान हुआ और हमारा क्या नुकसान हुआ, ये सोचो भाई। दूसरे का तो क्या नुकसान कर पाए हम, सोचते रह गए केवल, और सोचने में हमारे शरीर से क्या होता है, एसिड बनता है, बुंदेलखंड की भाषा में कहते हैं, दुखी मन से खाया गया भोजन, किया गया भोजन अंग नहीं लगे, ऐसे हो जाए, कमजोर कमजोर। फिर कोई मिला तो दीनता सी हो जाती है, क्या होता है, फिर कोई सहानुभूति दे देता तो ऐसा लगता है एक तो मैं संभाल के हो जा, बाकी को सुना हमारी सहानुभूति सुनो, ये भगवान पने का अनुभव नहीं है, और सर्व परिचय में भी भगवान पने का अनुभव है कि हम दुखी नहीं हो। कल क्या कहा था भगवान के परिभाषा, पर को दुनिया को देख के दुखी नहीं होता है वो भगवान, दुनिया को देख के दुखी नहीं होते वे भगवान है। और दुनिया अब दुखी क्यों नहीं होते, कि दोष देखें तो दुखी हो, क्या कह रहे, दुनिया के दोष देखें तो दुखी हो। अब दुनिया में हमें दोष दिख नहीं रहा, हम कर फिर क्या समझ ले, तुम दुखी होगे तो भी दुनिया तो नहीं बदल रही। हमारी तो ये इसी में से निकली प्रैक्टिकल में, ऑफिस में कुछ हो गया अपन तनाव में, नहीं बेतुमारी से खा पी रहे सुबह में अपन परेशान हो गए, देखा कभी तुमने, तुम नोक झोंक कर लो तो घर के बाकी मेंबर तो खा पी रहे बना रहे, आराम से और तुम दुखी हो गए तो बने रहो, कोड़कड़ाते रहो, अपने कर्म बांधे तो। क्या पढ़ा रहा हूँ समझ में, स्थिति अनुभाग, कर्मों की स्थिति अनुभाग, इनसे पढ़ते, छोटी छोटी बातों को स्थिति अनुभाग कम कर दो, अब सम्यक होगा तब ये स्थिति अनुभाग कम होना शुरू, समझ में आ गया। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, स्थिति और अनुभाग हमारे हाथ में है, हम आत्मा का आनंद जितना छोड़ेंगे उतने प्रबल कर्म बनेंगे, चाहे जितना लॉस हो जाए, चाहे जितना कैसे हो जाए कर। असल में मोह मानने तैयार नहीं है ये बहुत खराब आदमी है, ये हमारा सब घाटा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, कोई देख है नहीं तो चोर हैं ये लोग, अरे गाय देवे से अपन कर मिलो। हमें नहीं लगता जब हम नहीं थे, जब इतना बंद तो गया ये देश, क्यों इसे देख के कोई को तकलीफ हो रही है, हम उस समय होते तो ये कहते थे उसने काम छोड़ दिया, तो उसने ऐसे काम छोड़ दिया, और जो क्या बताएं, वो पानी बरस गया वो फला हो गया, फिर मेहनत करो, फिर मेहनत इसलिए करो, फिर मेहनत करो। आनंद छोड़ना, आनंद छोड़ने का आधार समझ में आए, स्वयं पर को दोष देने से आनंद नहीं कर सकते, स्व पर को दोष देने से आनंद नहीं होता। इसलिए जितने प्रश्न अपने पूछ लेना, स्थिति अनुभाग में कैसे स्थिति अनुभाग बढ़ रहे, बोलो कितने दिन तक सोचते रहते हम बदल लेंगे बदल लेंगे बदल लेंगे, हम दब रहे हम दब रहे हम दब रहे, हम कह नहीं पा रहे, हम दब रहे हम कह नहीं पा रहे, इसीलिए तो हमने कहा नहीं दबो नहीं, प्रतिक्रमण कर लो, सही कह लो, कोई अच्छा कह लो बुरा कह लो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों हमें क्यों तकलीफ नहीं होगी, हमें मालूम वो क्षणिक है, क्षणिक है। अभी किसी को काम से हटा दो तो आज के बाद काम नहीं देखना, तो अब ऐसे दुखी होंगे भाई साहब ने हमें किसी लायक नहीं समझा, अब हमसे भाई साहब कोई काम नहीं करने देते, अब भाई साहब हमसे सेवाएं नहीं ले रहे, अब रिश्तेदारों में पहुंच गए भैया उनको हटा दिया, उनसे काम नहीं ले रहे, अब उल्टे दुखी हो गए,
अरे अब सुखी हो गए ना, अब तो सुखी हो जाओ। काम नहीं कर रहे, अब सुखी हो जाओ। हम तो ना कोई को काम सौंप रहे, नहीं। नियति हमसे कराती तो हम प्राइमर करने लगते, हम ही करने लगते, वहां कहा धरा। देखो भाई, झाड़ू पोछा कर देते, सफाई कर देते ना, सोने से तो अच्छा ही है। आज ध्यान से तो बढ़िया ही है। आप देख लेना, मैं नहीं कह रहा हूँ साधु संतों तक की, मैं नहीं कहना चाहता, मगर सब खाली दिमाग बड़ा कठिन काम। अब कोई कहे आराम कर रहे हैं, तो आराम नहीं करें तो करें क्या? रचनात्मक क्या है? अपन ने पढ़ा था एक लेख, निद्रा प्रमाद विश्व पर बड़ा उपकार करती है। आलस। आलस का बड़ा। आलस्य का विश्व पर बड़ा उपकार है। काश हिटलर को आलस से हलाता, काश हिरोशिमा नागासाकी पर बम डालने वालों को थोड़ा आलस हो जाता, नींद आ जाती। जिस समय डिसीजन होते हैं युद्ध के, उस समय क्या वो सो जाता, कितना उपकार हो जाता सोने से। भिखारी भाव करने से पहले नींद आ जाती। व्यवहार में सो जाते, परमात्मा चल जाते। हाँ, सोचो, फिर कह रहे हम जानबूझ के भजन दे रहे फोकस करने के लिए, तो अपनी स्थिति अनुवाद बढ़ रहे हैं भैया, बहुत बहुत खतरनाक स्थिति है स्थिति अनुवाद की। अब तुम्हें समझ में नहीं आती, इसलिए हम कह नहीं पा रहे, लेकिन कह रहे हैं, समझने की कोशिश कर, नया सा कह के भी फोकस करती। देखो हाजरा हजूर विद्यमान भगवान होने पर भी नहीं दिखाई दे रहा, और जब तुम निदान बंद कर रहे हो ना, लंबे 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 लंबे, तो अब जी कह रहे हैं हमें नहीं दिखन दो आत्मा, चले हमें कुछ दिक्कत नहीं, 1 साल 2 साल नहीं दिखेंगे, 20 साल तक मत, ये निदान बढ़ती जा रही। हम इनसे मधुर रिश्ते नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मधुर रिश्ते, तो एक पक्ष से थोड़ी हुआ, दो ही तरफ से होती है। अरे हम दो ही तरफ से नहीं होता, एक तरफ से होता है। तुम्हारे आनंद का आधार तुम्हारी तरफ से है, जैसे तुम्हें जो करना करो, हम अपना हम हमारी तरफ से हम सुखी हैं। सब क्यों अभी एक साथ मोक्ष छोड़ चले जाएंगे सारे? बिल्कुल नहीं। हम इसी दिन बात क्यों बढ़ रहे? एक काम करता हूँ, 10 भगवान आ गई, हम तो चले स्थिति अनुभव समझ मैंने दुखी होना माने स्वपर को दोष देना, स्वपर स्वयं को भी कह रहे हैं, ये दीनता का कारण है। दीन आदमी सम्यक दर्शन नहीं ले पाता। हमने तो बहुत पाप किए, हमने तो बहुत पाप किए। देख ध्यान रखना, समय सारणी में या परिणमति सा करता कहाँ है? मोह रूप परिणमने जीव वाले जीव को मोह का करता कहाँ है? राग रूप परिणमने वाले जीव को राग का करता कहाँ है? अज्ञानी को राग का करता कहाँ है? पापों का करता कहाँ है? तो जिस याद बात कौन के लिए? ऐसे ही लोगों के लिए है। हम नहीं देखेंगे आत्मा, हम नहीं देखेंगे निर्दोष, हम नहीं देखेंगे क्या है। दुखी होना है तो दुख की एक बात याद कर लो, दिन भर सोचते। देखो जिन्हें दुखी होना होता है, क्या पढ़ा रहे समझ में? अनंतानुबंधी स्थिति अनुभाग, क्यों समझ लो? अनंतानुबंधी स्थिति अनुभाग कैसे पढ़ती है? जब भी दो लोग बैठते हैं तो वर्तमान की अच्छी चर्चा छोड़कर वे बुरी बुरी बातें याद करते हैं, 10 साल की, 5 साल की, 4 साल की, 3 साल की। एक बार हम इनके संग गए थे तीर्थ यात्रा, बस अब शुरू हो गई। कहा बताएं, चलो पराठो हमें दे दो, अच्छे अच्छे पराठे खुद खा रहे। कब? 10 साल पहले। इनके नियत में बहुत खोट है। पिछले साल की बात सुनो, एक बार ब्याह में ऐसे ठंडी ठंडी कड़ी कड़क पूड़ी हमें पटक दी, और सब हम गरीब जाकर मतलब थोड़ी हमें ठंडी पूड़ी पड़। अब देखो रोने वाले ने कितनी बातें याद कर सकता है वो। देख लेना, जब जब बैठते हैं पापड़ बनाने और कछु काम करने, इस तरह गेहूं बीनने, तो कौन सी बातें होती है? सुना रहा हूं, अपन ऐसे नहीं करना इसलिए सुना रहा हूं। देखो दृष्टान दे, जैसे अपने घरों में, अब आजकल क्या स्थिति हमें नहीं मालूम, पुराने कपड़े फेंके नहीं जाते।
पुराने कपड़े पोटरियों में बांध बांध के धर देंगे, धर देंगे। अब पुरानी चादर घिस गई 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, बेबी धर ली, का कहूँ पोछा वोछा बन जाए, मैं बॉबी धर ली। लेकिन जिस दिन पूरा पुण्य का उदय होता है, उस दिन उस पुण्य के होम करने के लिए फिर पोटरी उठाई जाती है। जब पूरा पुण्य का उदय होता है, कोई काम नहीं तो क्या करें, चलो साल 6 महीने से पोटलियां नहीं खोली, तो 8 दिन की पोटलियां खोल के एक एक कपड़ा देखा थे, खोला थे, बना थे, और बच्चों को दिखाते थे, बेटा जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे पापा ने जो पहना था, और उनको हरे भरे कर आगे थोड़े सुखा के फरेरे करके और फिर बांध के रखेंगे। तो ऐसे हम लोग उसको उनको चर्चाओं को कर करके पुरानी सड़ान और फिर बंद करके डाल देते, अगली बार फिर खोलते हैं, अगली बार फिर खोलते हैं। देखो एक बार कह लो खत्म होगी बात, एक बार के बाद 10 बार क्यों कहना उसे, एक बार कह लो। हम तो अपनी बात कह रहे हैं, हम तुम्हारी पुरानी पुरानी बात याद करेंगे, हम क्यों। सब जने समझो, सुखी होने का मंत्र है स्थिति अनुभाग अनंत अनुबंधी मत कर, क्या फायदा। काम की बात तो जरूर कर, सिखाना है बेटे, एक बार उनकी ऐसी गलती हो सीखो, ऐसे तुम नहीं करना, ये तो चलो ठीक है, बुराई नहीं करो। सुन ले उनका, कभी ये शिक्षा मत दो इससे बच के रहना, इनके चक्कर मत रहना, अरे कर्मों से बच के रहना, द्वेष से बच के रहना। कभी ये अवसर परिचय निमित्त बन भी जाए तो इसका दोष मत देना, ये सिखाना है। बहुत बढ़िया, हम तो सीधे सीधे इनसे बच के रहिए, इनसे बात मत कर लियो, ये किसी काम के नहीं, ये हमारे सहयोग नहीं करेंगे, और है ही जन्मजात। जैसे तुमने क्या करा बेचारा, पहले तो अनंत अनुबंधी से जल रहा था, तुमने और आरसीसी चढ़ा दी, और आरसीसी चढ़ा दी। वो पहले ही भ्रमणा में था कि भगवान नहीं है, दुष्ट है, तुमने और आरसीसी बना दी उसको बेचारे। नहीं, समझ लो, बिल्कुल स्पष्ट कह रहे, कभी परिस्थितियों से भागना मत सिखाओ, सीखो भी मत तो सिखाओ भी मत। कैसे बढ़िया माता पिता होंगे, अंजना के माता पिता एक आध साल देख लेते, और जब व्यवस्था नहीं बनी तो लेवा ले जाते, लेवा ले जाते, बेटा अभी तुम्हारे पाप हो रहे हैं, घर चलो, हम समझ लेंगे तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ, हम समझ लेंगे तुम ब्रह्मचारी हो, चलो बेटा घर चलो, ये दुनिया खराब है। बेटे हम तुम्हें पलायनवाद नहीं सिखा रहे, तुम वहीं धैर्य से रहो जब तक उधर चल नहीं जाए। सीता जब तक अंजना, सीता चली जाती है अपने बामंडल अपने घर चली जाती है अपने, क्या दिक्कत, मैसेज कर देती, खबर कर देती, नहीं, नियति जहां ले जा रही है वहीं रहेंगे, अपना कलंक वहीं धोएगी। कल्पना तो करो 3000 वर्ष कम से कम मान के चल रहा हूं, कम से कम रामचंद्र जी ने सीता को निकाला है, और एक समझ लो आपकी भाषा में अनजान भाई उनकी भाभियों के बीच में रहना, और स्त्रियों के नेचर कितने खराब होते हैं, तो वहां की स्त्रियां सब भगवान थोड़ी सी डरी डराई, हे सीती कम ऑन बात बढ़िया, यहाँ से पूछा नहीं कहा पति ने कहा नहीं कहा था, कहे वो नहीं पूछती होंगी, फिर 2 4 महिलाएं बातें करती हैं, कभी बात तो हो ही है, बोलो 17 के लोग हो नहीं, नियति जहां ले जा रही वहीं अपने कर्म धोएंगे। हम पलायनवादी नहीं है, पलायन नहीं करेंगे, परमात्मा प्रकाश जी में आया है पलायन की व्यवस्था नहीं है, उदय से भागने की व्यवस्था नहीं है, उदय से भागने की व्यवस्था नहीं। अभी अधूरा वाक्य हो, पूरा करो, उदय में ही भिन्न देखकर आनंद करने की व्यवस्था है। देखो पता नहीं समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, जितनी मती होगी समझो, हम तो कह रहे हैं, हम तो पूरे देश से कह रहे बहुत काम की साधना है,
प्रैक्टिकल देखो, अपन अभी करना नहीं में अपकर्षण पढ़ो, अपकर्षण उदीर्णा आदि पढ़ो है, संक्रमण उदीर्णा, तो कैसे हो जाती है, वो कैसे आती है? तो जनरली तो 99% लोगों का प्रवचन इस तरह से है, लेस्य शब्द लिखा, लेस्य, इसका मतलब मन वचन का सुधारो, तो लेस्य सुधर जाएगी। परिभाषा क्या लिखी है? उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण लेस्य, है ना, ऐसे लिखा, लेस्याओं के निमित्त से, परिणामों के निमित्त से। तो अपन परिणाम सुधार कैसे सुधारे? तो सीधे सुधारने के बने मन वचन का ऐसा अच्छा रखो, पूजा पाठ करो, व्रतोपवास करो, कर्मों का अपकर्षण हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा। ये बात बहुत स्थूल है और कहने में तो कहने में तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन झूठी है। कहने में अच्छी नहीं, झूठी है, असली है ये। संक्रमण तुम कर रहे हो आनंद नहीं करके, उत्कर्षण तुम कर रहे हो आनंद नहीं करके, अपकर्षण करने की विधि है, तुम आनंद करो। हम तो क्या कहें, लोग की कथाओं के दृष्टांत है, कथाओं के दृष्टांत। एकदम राजा गुस्सा आ गया, क्यों तुमने ऐसा किया? तो बड़ा शांति से हंसने लगा और चिल्ला चोट करी, अब अंदर अंदर कमजोर होने लगा, अब कर जी कैसा आदमी, यदि किसी पे आरोप लगता तो नाराज होता, दुखी होता, हाथ जोड़ता, गिड़गिड़ाता, ये तो शांत ही है। तो इधर अपकर्षण होने लगे, देखो, अरे उसका आनंद देखकर अपकर्षण होने लगे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता हमारा? सर डर तो पाप से लगता है, आपसे क्यों लगेगा? हम फांसी लगा लें तो प्रेम से लगा दो, उदय से ज्यादा क्या होगा ये? मैंने एक भारतीय जासूस को विदेश में बहुत धमकाया, शांत रहा, फांसी दे देंगे अपनी, मृत्युदंड। अब बोले दे दोगे आप, हम जासूस हैं भारत के, तो उसकी शांति देख करके फिर से 14 साल की जेल दी, मृत्युदंड हटा दिया। पाकिस्तान जैसे लोगों ने तो उसको फिर 14 साल बाद भारत को सौंप दिया उसको। उन्होंने शांति से अपना अपकर्षण कर लिया, जी अपकर्षण कर लिया। फांसी से कट के 14 साल में आ गए। देखो ये तुम्हारे जेलों में बंद होते हैं, उम्र क्या है? कोई भी जेल में बंद होते हैं, उनको भी अच्छे आचरण का फल मिलता है, अपकर्षण हो जाती है सजा। हर साल अच्छे लोगों को जो होते हैं ना, जैसे 10 साल की सजा हुई, अब मान चलो साल भर अच्छा रिकॉर्ड रहा, तो 15 दिन की जेल कम हुई, अगले साल 15 दिन की जेल कम हुई, अगले 15 दिन की जेल कम हुई। जिसको 3.5 साल में छोड़ दिया, इसको संजय दत्त को 5 साल की कठोर जेल, गिन गिन के वो ऐसे अच्छा अच्छा आचरण छोड़ दी, जल्दी छोड़ दी, बहुत जल्दी। है ना, हमारा मतलब जब ये तो तुम्हें ये समझा रहे असली कारण ये है, जगत निर्दोष दिखाई देता तो राग देश की कुंठा नहीं होती, और कुंठा नहीं होती तो इससे अनुवाद कहां से होंगे? सीधा करे थे। अब हम तुम्हारे प्रति कुंठे थे, कुंठे थे, कुंठे थे, देख लीजिए, अब अभी कर्म बन रहे हैं और उदय है। नहीं हमें कोई समझ गए स्थिति अनुवाद? खूब प्रैक्टिकल करो, रोज लिख के बताओ कहाँ कहाँ स्थिति अनुवाद बढ़ा गए घटा रहे। सही का पंडित साहब, हमें इसलिए प्रैक्टिकल पढ़ा रहे स्थिति अनुवाद। औदैहिक भाव तो क्षणिक है, औदैहिक भाव माने उदय, औदैहिक भाव क्या होता है? उदय से जुड़ा हुआ जीव को पढ़ना, औदैहिक उदय, उदय तो क्षणिक है, भगवान त्रिकाली है, हम तो स्वपर को निर्दोष देख के आनंद करेंगे, पर इस आनंद करने में संक्रमण होंगे, अपकर्षण होंगे, सब हो जाएगा। फायदा तो बहुत है, वो तो दिखाई हमारे हाथ में जो है नहीं, जादू वादू दिखा देते कितना फायदा है। अंदर जितना समझ में आता है नहीं उतना दिखा नहीं सकती। हाँ आनंद करते करते करते, आनंद करने पर राग देश की सत्ता घटी, आकर्षण हुआ, और जो पाप प्रकृति थी पहले की पाप प्रकृति वो पुण्य में बदल गई, पाप था वो घट गया और पुण्य था वो बढ़ गया, और विशुद्धि कितनी बढ़ गई, निर्जरा कितनी हो गई। आपकी एक एक क्षण के आनंद में कितना काम हो रहा है, एक एक क्षण का आनंद कह रहे हैं, एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं माने तो हम क्या खुश रहे हाँ मोह तीव्र है, अरे तुम्हारा मोह कहाँ हो जाती है?
देखो इनके चेहरे देखो, तुम्हारे चेहरे देखो, तुम्हें इतना आनंद क्यों नहीं आ रहा? मैं इनको क्यों आ रहा है, इसको क्यों आ रहा है, इनको क्यों आ रहा है? सोचो, ये बात बोलो मोह तीर, अरे मोह तीर क्यों हो रहा है? गुरुओं के प्रति विनय नहीं, कृतज्ञता नहीं। ये तो दिन में 10 बार कृतज्ञता ज्ञापन करती है, फिर कहते हैं भाई साहब आपने बचा ली। क्या बोली, ये मूर्ख है क्या? लेकिन वो ये ना, यदि कोई लाभ हुआ तो कहेगा, हमें यहाँ कोई मतलब नहीं, हम तो अपने काम से काम, एक ये बहुत गंदी सोच दी, हम काम से काम, हमने काम से काम नहीं, आत्मा का काम। हमने पहले भी कहा सब काम छोड़ दो, पहले आत्मा का काम करो। सही का पंडित, सही काम। बिल्कुल साफ कह रहे, सबसे कह रहे, बाहर मार का कोई काम नहीं, जब होगा जब हो जाएगा, अपना काम तो पहले करो। इतने जनों कोई गुणी जन है, उनके प्रति कौन सा व्यवहार करना चाहिए, योग्य विनय करना चाहिए, किसको बनना बोलना चाहिए, कौन को जय जय बोलना चाहिए, कोई खबर जी है अपना काम। मान कैसा कहती नहीं, कहा पर नमस्कार करती, इनको नमस्कार अपन क्यों करें? इनको हमारे कोई पता भी नहीं लगता कहाँ हो जाता है। योग्य विनय, योग्य व्यवहार, अभी कल तुम्हारे साथ नहीं हुए तब तुम बहुत तकलीफ होगी। देखो 20 साल से संग रह रहे, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, और तुमने 20 साल क्या किया जी नहीं पता लगता। स्थिति अनुवाद कैसे ऐसे लगता नहीं भैया, प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्नता में निमित्त बनेंगे। रोने वाला दूसरों को रुलाता है, सही बात है, सही बात है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल तुम्हारी बात सही है, तुम दुखी हो बहुत। हम कह तुम्हारी बात झूठी है, रोने वाला हमें नंबर 1 का झूठा दिखता है। क्या कह रहे? रोने वाला, कंप्लेंट करने वाला नंबर 1 का झूठा है, बेईमान है। क्यों बेईमान है? कि वो अपने भगवान को नहीं देखता। भगवान को देखे तो क्या करोगे? हम वेद विज्ञान नहीं कर पाते, तो नहीं कर पाते कर, हम चोरी नहीं छोड़ पा रहे, और पिटवे से डर रहे, चोरी तो हम करेंगे, बाकी तो आदत नहीं छूट रही। वो मोह हमसे चोरी नहीं छोड़ने दे रहा, वो तो हम करेंगे। चोरी करोगे तो पिटोगे, हम क्या करें? बिल्कुल नहीं, ये उत्तर नहीं है बेटी सही। मोह तीव्र है, ये तो हम कहेंगे मोह तीव्र, तुम नहीं कहो। तुम कहो हमारा प्रसाद ढीला है, पहले काम करो। हमें बिल्कुल सही कह रहे, सबसे ज्यादा संतोष है तुम्हारी बातों से। सबके सामने कह रहे, अकेले में कह रहे, बात तो ये कही है। हमें तुम आत्मा का काम करते हुए नहीं दिखोगे तो हमें असंतोष है। ये काम करने नहीं आए जो कर रहे हो, जो काम कर रहे हो वो करने नहीं आए, आत्मा का काम करने आए। नियति जहां ले जाकर खड़ी कर रही, वहीं आनंद करते हुए आओ। समझ गए? ये रोज की परीक्षा है, रोज की परीक्षा। तुम्हारी परीक्षा बाकी है अभी, फेल हो गई, पास हो, और गुस्सा हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? साथ हो थोड़ी, हमें नहीं साथ। पंडित साहब कहते थे, करुणा को क्रोध समझना मिथ्यात्व। हमने परमात्मा को दूर करने के लिए बात कही, और तुम्हारे भगवान आत्मा को दूर करने के लिए थोड़ी की बात। यदि हमारी बात सुनकर के, अनुशासन की बात सुनकर आर्धन हो रहा है, फेल हो गए हम। सही का, और जो हमें देख के फेल हो तो औरों को देख के तो जाने क्या होगा। मैंने ऐसे समझा नहीं, ऐसी बातें लाओ जिससे हम ठोकें, छिपाओ नहीं, गोल मोल। भाई साहब खोसे, भाई साहब खोसे, भाई साहब तो खुश ही रहेंगे। तुम क्या समझ रहे, तुम सब डूब जाओगे तो भी भाई साहब खुश रहेंगे। सही का, डूबने के मौके तुम बता दो भैया यही गलती कर रहे हो, छूट नहीं रही, इसकी ऐसे कर। हमें क्रिया नहीं सिखा रहे, हम तुमसे एक ही बात कही, क्रिया नहीं सिखा रहे। मैं तुम्हारे अंदर में ये पड़ी है, जो काम करेंगे वो भाई साहब मना कर देंगे, इसे छिप के पहले कर। ये बहुत, ये सबसे उल्टी नीति हो गई। कभी कभार चूक हो जाए कोई बात नहीं, तुम्हारी तो सिद्धांत ही बन गया। जो काम हमें करना है, संज्ञाओं का करना है, इंद्रियों का करना है, मोह का करना है, वो गुरु जी को मत बताओ, पंडित जी को मत बताओ, भाई साहब को मत बताओ। बाकी सब सबके लिए अच्छे हैं। अरे तुम तो अच्छे हो, हमारे क्या, हमारे पुण्य प्रमाण बहुत अच्छे हो, हमारी सेवा प्रमाण अच्छे हो, सब ले। तुम इसलिए आत्मा का हित नहीं कर,
अभी तो सही बता रहे, पढ़ाई चालू हुई है ये सब। अभी हमें तो अंदर का बारीक मुंह ही बताना है, ये तो बहुत शुरू है। अभी तो बारीक मुंह है। हमें तो उस दिन की तलाश है जब तुम कहोगे ये सब भाव भी खटकता है। जब मैं आत्मा हूं तो इसका अनुभव ही क्यों नहीं चलता, मैं आत्मा का विचार क्यों करूं। ये बच्चा था अक्षर, ऐसे बोला, जब मैं आत्मा हूं तो ये विचार क्यों करना चाहिए। सुन के ही अच्छा लगता है। ऐसे कि जब मैं आत्मा हूं तो ठीक है, उदय तो आएंगे अभी भी, लेकिन मैं तो क्या है कहीं, मैं भजन, बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसी बात अच्छी है। अब वो तो नहीं रोक सकता, वो भी कह रहे हैं मैं भी नहीं रोक सकता, इन विकल्पों को आ रहे हैं तो आ रहे हैं। बस मैंने इतने दिन में धारा बदल गई, 20 दिन में। मैं कह रहा है ये निरर्थक विचार आ रहे हैं, मैं ऐसा करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, निरर्थक आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। हाँ बेटा आएंगे, ये उदय की स्थिति है, और उदय का पोषण करेंगे तो बंद की स्थिति है ना। हाँ, हमने इतना सोचा, इतना सोचा, इतना सोचा, ये तो उदय ने सोचा, तुमने क्या सोचा। हम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, अरे होगा तो हो जाएगा, नहीं हो नहीं होगा। हम फिर कह रहे भैया सब लोग सुन लो बहुत खुशी से, हमारे सपनों से कई गुना काम हो रहा है। बहुत काम। पैसा वैसा ही कोई कीमत नहीं, जैसा पैसा आओगी वैसा लगेगा। हम अपनी तरफ से इतना तो पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, अपनी तरफ से इतना सा पानी बर्बाद नहीं करेंगे, और बाकी हो रहा है तो उसमें क्लेश नहीं करेंगे, क्लेश नहीं करेंगे। अब क्षणिक आवेगा आएगा, वो उदय है, बंद नहीं करेंगे उसमें। कितना साफ साफ गढ़े थे बोलो, जल्दी जल्दी बता दिए फार्मूले, उदय, बंद, आनंद। हाँ बेटे ऐसे पढ़ो, स्थिति अनुभाग करना नहीं हो पढ़ाओ तो ऐसे पढ़ाते हैं, कभी भी पढ़ाओ, पढ़ाना चाहिए। हम तो चाहिए, हम तो यही चाह रहे, तुम करना नहीं पढ़ा तो उसमें हम अपने प्रयोजन की बात बताएंगे। नहीं चाहते, ये स्थिति अनुभाग कैसी गजब की चीज है। मैंने स्थिति अनुभव बड़ा कौन है, अंदर अंदर चलता रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल जी अनंतानुबंधी हो रही, और एक आध दिन चली मिट गई, बहुत बढ़िया, शाबाश, पंचम स्थान हो जाए। पंचम स्थान की वासना काल कितना है, अंतर मूल से ऊपर, और 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, और 15 दिन से ऊपर ले लो, समय दृष्टि का 6, हाँ, पंचम स्थान वृद्धि का 15, हाँ, ये होगा अंतर। सोल्व करो, देखो ये मोह तो चलता रहेगा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, ये सोल्व कर लो। चिट्ठी लिखो, हमने चिट्ठी लिखी है, हमने चिट्ठी लिखी है, अब हमारी चिट्ठी पढ़ना पढ़ना उसको। हे मोह, मोह के लिए चिट्ठी लिखी, मोह तू नहीं चाहता कि हम भगवान बन जाए। तू तो यही चाहता हम सबसे राग देश करके कर्म बांध के उलझते रहे 4 गति में, हम तेरी बातों में नहीं आएंगे, तेरी बातों में नहीं आएंगे। हमारी अनुकूलताओं को और संज्ञाओं को, चाहे जितने प्रतिकूल व्यक्ति को, वो ही भगवान है। अनुकूलताओं को और 4 संज्ञाओं के विरोधी व्यक्ति को हम भगवान देखेंगे। ऐसा चिट्ठी लिखो, इसमें उपयोग लगा बेटा, तुम्हारी 1% उपयोग भी अभी इसमें नहीं लगा। नाराजी नहीं कह रहे, हमें तो तुम्हारी इस बात का दर्द है कि तुम काय के लिए आए थे, कर रहे, आत्महित में लगो भाई। मोह को चिट्ठी लिखो, ऐसे ही सब सही चल रहा है, सब सही नहीं चल रहा, सब तो उदय में सही चल रहा है, दृष्टि में सही, कल दृष्टि की बात की, दृष्टि, दृष्टि में सही चलना चाहिए। गलतियां तो अभी भी होंगी, कोई नहीं रोक पाएगा, और जो चल रहा है जो कुछ, वो तो हमने कल ही कह दिया 100% सही चल रहा है। हमसे ज्यादा पूछोगे तो हम और समझा देंगे प्रथमानियों से। नेमिनाथ भगवान के समय में बहुत खराब चल रहा है, और फिर भी सही चल रहा है। महावीर भगवान की मौसी कितनी खराब थी, महावीर भगवान की मौसी, नाना नानी, दादा दादी जो भी थी, उनके कर्म को कैसे विचित्र, सही कैसे भयंकर विचित्र होता है, अपने घर में कहाँ होंगे। नेमिनाथ भगवान को समुद्र विजय लेकर के वहां भागी थी द्वारका, हाँ मैं द्वारका तो बनाई थी, यहाँ से गई थी, लेके गई थी यहाँ से सौरीपुर से, जन्म हो चुका था, और कृष्ण और कंस के झगड़े के चक्कर में लगी गई थी। जरासंध, जरासंध से झगड़ा था,
बोल दी पहली जन्म थी। बताओ, नगरी तो यहाँ बनाई थी इंद्रों ने जन्म की, गर्भ की, और लेके वहां जाना पड़ा। अब सोचो कितने बड़ा पाप का हो जाए अपने घर में। कब उन्हीं की भैया में लड़ाई हुई, कौरव कंस पांडव पांडव उसमें है, और उन्हीं में सबसे व्यसन हो रही थी, उन्हीं में जुआ खेल रहे थे, उन्हीं में सब कुछ हो रहा था। कैसे शांति से रहे होंगे नेमिनाथ, सब देख रहे हैं मस्त। नेमिनाथ के भाई तो हैं जी प्रद्युम्न वगैरह, कौन कौन? कृष्ण। हाँ, कृष्ण भाई है। जरासंध से, अब उनसे मौत हो गई, जरत कुमार से, वे भैया है मैंने, वो दीपायन मुनिराज की सब भैया हैं। बता दो। अब इतने खराब तो अपन ही नहीं। सवेरे मिलके महाभारत लड़ी है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, इतनी बढ़िया अमृत पी के भी फिर दुखी नहीं रहो। बहुत मोह को चिट्ठी ले बोलो, तेरा अंतिम दिन आया। देखो आनंद करने की विधि तो यही है। यही रचनात्मक कार्य। कर आनंद कर। देखो हमने अपनी सेवा के लिए नहीं डांटा तुम्हें, नहीं, तुम अपना कल्याण करो, अपना कल्याण करो, मैं इनसे भी कह दी। अभी जीतो, इमोशनलिटी भी जीतो, ये मोह है। 3 घंटा तो बहुत होते हैं, 3 घंटे में कितने जन्मों के कर्म बन जाते हैं। भाई प्रमाद पे हो गए, प्रमाद पे प्रमाद नहीं कर। अपने आप को सही रखने के लिए मोह किया था, हमें क्या पता 3% मोह क्या, हमें तो याद ही नहीं थी। अरे याद नहीं थी तो क्षमा मांग ली। फिर कह रहे तुम्हारे भगवान का तो पुरस्कार है, सत्कार है, और तुम्हारे जो तुम्हें भगवान नहीं बनने दे रहा उस मोह को दंड है। क्या कहा? जो तुम्हें भगवान नहीं बनने दे रहा है, भगवान नहीं बनने दे रहा है, इससे अच्छा क्या होगा? हम कह रहे 8 कर्मों के बीच में भगवान, वाह, इतने इतने आदर की बात बोल रहे भगवान, प्रेम कर रहे बातचीत से। वाह। अब से नहीं दिख रहा, हमें डांट दो, हमसे कह रही हमें, तुम हो कौन पहले ये तो बताओ। जो कोई ऐसे लगे कि हम हैं कौन, पहले हम जो पहले लिखो हम हैं कौन। हम भूत नहीं है, हम आदमी है। मैंने किसको डांटा, किसकी गलती, किसको बोला, पहले ये तो लिखो। सब एक सारी धान एक शेर एक पसेरी में नहीं बिकेगी। किसको डांटा बताओ, तुम्हें डांटा क्या? ऐसे वेद विज्ञान फैलाना सीखो। क्षणिक औदय भाव को त्रिकाली मानना बड़ा खतरनाक काम। जन्म जन्मांतर तक याद होती, ये अब क्या नहीं कहते अपन 3 साल बाद पुरानी बातें करी, 10 साल पुरानी, 20 साल बाद, ये इससे जन्मांतर। देखो दृष्टांत देके समझा रहे क्यों। देखा तुमने कभी कि अपन तो बिल्कुल बहुत अच्छी, अचानक किसी के प्रति खोटा भाव आ गया। अब जी क्यों आ गया कि वो तुम्हें जन्मांतर तक याद रखने की आदत है। बदला लेंगे, एक दिन कह देंगे, एक दिन फटकार देंगे, एक दिन सुना देंगे, अभी अंदर 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 चलती रहती। अब वो कर्म बंद बन गया, संस्कार भी। अब जब आप अच्छे भी हो गए ना तब भी हो जाएंगे। बहुत शांति से देखना, कभी कभी किसी को देखिए परोपकार का भाव अपने आप आ जाता है, और कभी कभी किसी का आहित करने का भाव अपने आप आ जाता है। वो उसका उदय है, अपन करके चलते हुए पता भी नहीं लगा, अपने को भी नहीं मालूम किसी का आहित कर दिया। अपनी कौन सी बात से किसका आहित हो गया यही खबर नहीं पड़ी अपन, तो अपने को बंद नहीं होना था, उसका उदय में अपन निमित्त हो गए। इसलिए बिल्कुल कुंठा नहीं करना, घुटना नहीं, टेंशन नहीं करना, अंदर अंदर दुखी नहीं होना, खूब प्रसन्न। हालात बदलने की मत सोचो, हालात तो होते ही हुआ है। यदि हम यहाँ नहीं होते तो और अच्छी आराधना कर लेते, यहाँ नहीं होते तो और अच्छी आराधना कर लेते, यहाँ नहीं होते तो अच्छी आराधना कर लेते। अरे नहीं, इन परिस्थितियों में आपका टेस्ट है, टेस्ट। दृष्टांत देके बात पूरी कर ले। कोटा होती है, कोटा, मान लो कोटा की पढ़ाई दी बेस्ट, कोचिंग की पढ़ाई दी बेस्ट है ना कोटा में। तो वहां बच्चे रो देती, होमवर्क नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, 12-12 घंटा, 15-15 घंटा। माने वहां के बच्चे बिना बनियान पहनते ना, उसमें बटन नहीं होते, क्योंकि 2 बटन लगाने का टाइम भी नहीं उनके पास। तो टी शर्ट सीधी पहनी,
और भागते हैं, मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, 24 घंटा पढ़ाई पढ़ाई। तो उनमें से जो खराब लोग होते हैं ना, जो अरे यार इससे तो और वही कोचिंग कर लेते इंदौर की, अपने गुना में भी कोचिंग थी, यहाँ जब फालतू पैसे दे रहे इतने ज्यादा और परेशान अलग हो रही, ये दृष्टान दे रही है ना। ये बात सही है, जो घटिया होगा ना उसे वो हल्की कोचिंग अच्छी लगेगी, और घटिया हो तो कि हमारे गांव खेड़ा में भी कोचिंग तो वहां सर करा ही देते, समझ गए कुछ। ऐसे ही परिस्थितियों से भागना मतलब हम उस परीक्षा के लायक नहीं, अपने लेवल पे रहना। अपना लेवल गिरा नहीं बस। हम तो कह रहे हैं अभी ये तो कुछ भी नहीं आया ना, अभी तो प्रबल परीक्षा, प्राइमरी लेवल है अभी तो। अभी प्रबल परीक्षा आएगी, सब लोग जल्दी जल्दी पढ़ लो, नहीं तो उसका नाटक ही कर लो तैयार। चंदन वाला हाँ, चंदन वाला का नाटक तैयार कराओ, बहनों को करना है। रोज ही करना है वो। एक बार पढ़ो, नाटक तैयार करो, इस बार इसमें उपयोग लगेगा, आएंगे लोग वहां, उन्हें भी मालूम पड़े, सही है, बिल्कुल कराएंगे। और रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग तो कर एक दृष्टांत है। हमारा मतलब ये है अपनी तैयारी करो आत्मकल्याण की। करेंगे। देखो फिर कह रहे हैं, कल कहा था अणुव्रत महाव्रत तो केवल भावना आती है ना उसका फल मिल जाता है। देखो भावना इधर की थी, हाँ, शरीर की और इधर की नहीं थी। माने कितना कठिन है हम किसी से राग द्वेष ना करें, बीत राग तक कितना पुरुषार्थ है। पूरा जीवन देख के आए तो ऐसा झलकता है दिमाग में, लड़ लेंगे भिड़ लेंगे, ऊपर से शांत भी हो जाएंगे, लेकिन अंदर अंदर चलती रहेगी भट्टी। वासना चल रही है। हाँ, तो इस चीज अनुभव समझ में आ गया, बहुत अच्छा। वो विचार करो। ओम नमः शिवाय। निज